तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत एक जानलेवा और एक खूबसूरत लम्हे से होती है, जहाँ पर उतागे ने हमारे डायमंड के हाथ में अपने हाथों को थमा रखा होता है और फिर वो उससे पूछती है कि तुम आखिर इतने कूल क्यों हो कि जब भी बंदा अपनी निगाहों को तुम्हारे ऊपर ठहरा दे तो तुम्हारे अंदर ही खो जाता है। डायमंड उसको अपने करीब खींचते हुए उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, मैं इसलिए इतना कूल बर्ताव करता हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने प्यार में फंसा सकूं। और इसी के साथ हमारे उतागी की आंख खुल जाती है, उसकी चायपल ही नींद खुल जाती है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट अभी भी पहले की तरह ही होती है क्योंकि आज टाइमोन का मीट एंड ग्रीट है जहाँ पर फैंस आकर उससे मिल सकते हैं। इसी तरह हमारी उतागी हाउस कीपिंग होने के नाते जैसे जैसे करके टाइमोन के घर ही पहुंचती है तो वो टाइमोन और उसके मैनेजर को एक अलग ही किस्म की वार में उलझा हुआ पाती, जहाँ पर टाइमोन अपने सामान को पैक करके यहाँ से निकल आता है, ये कहते हुए कि आज से मैं अपनी रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मुझे दोबारा ढूंढने की कोशिश मत करना। क्योंकि अब यहाँ पर उतागे आ ही जाती है तो उसका मैनेजर एक फोन कॉल को लेते हुए यहाँ से निकल लेता। उसके यहाँ से चले जाने के बाद उतागे उससे पूछती कि तुम रिटायरमेंट क्यों लेना चाह रहे हो। टाइमोन जो कि एक टूटे हुए तरीके से बोलता है, उन्होंने मुझे बताया तक नहीं और मीट एंड ग्रीट को साइन कर दिया, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं इतना ज्यादा नर्वस हूँ कि मैं इसके अंदर डूब के कहीं गायब होना चाहता हूँ। इसके बाद वो काफी टोपी ड्रामे करते हुए कहता है कि अब तक मैं सिर्फ स्टेज पे चढ़ के गुनगुना रहा था और नाच रहा था, पर अब चूंकि मुझे फैन से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना होगा जो कि आज तक मैंने नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर भी सकता हूँ। मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी ज्यादा पुअर है कि इसके चलते यहाँ पर फिर से उतागे के सर पे उसके फैन होने का भूत सवार हो जाता। वो बिल्कुल उसके गिरबाज से पकड़ते हुए उसे समझाती है कि तुम फैंस के लिए कितने मायने रखते हो कि आखिरकार वो यहाँ पर उसे शांत करने में कामयाब भी हो जाती। पर यहाँ पर जो ऑब्स्टिकल उन्हें फेस करना पड़ेगा वो ये होगा कि टाइमोन जब फैंस के साथ इंटरेक्ट करने लगे तो उसकी ग्लूमी हार्ड ऑफ पर्सनैलिटी उस पर बाड़ी ना पड़ जाए और उसका ये रूप कोई देख ना ले, जिस वजह से यहाँ पर उतागे उसे अपनी मैगजीन्स के साथ ही साथ वो सारी नोटबुक देने लगती है जो कि उसने आज तक टाइमोन को स्टडी करके लिखी होती है। उसने टाइमोन पर इंटरनेट पर कही हुई एक एक बातों को लिखा होता है जो देख कर तो यहाँ तक टाइमोन भी परेशान कि यार इसमें तो वो बातें भी है जो कि आज तक मैं खुद भी भुला चुका हूँ। उतागे उसे गाइड करती है, अगर तुम इन बातों को दोबारा से याद करोगे और अपने कैरेक्टर को पढ़ोगे तो ये तुम्हारी मदद करेगा कैरेक्टर के अंदर रहने के लिए। टाइमोन इसके बाद उस पर खुद पर एक एहसान करने के लिए बोलता है, वो उसे मदद मांगने लगता है कि क्या हम लोग मीट एंड ग्रीट की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर उतागे बढ़ चढ़ के उसकी तारीफ करने लगती है एक फैन होने के नाते, जैसे कि एक फैन मीट एंड ग्रीट के दौरान करता है। पर उतागे जिस तरीके से करती है यहाँ पर टाइमोन को ज्यादा वक्त नहीं लगता कि वो अपनी के पॉप आइडल की पर्सनैलिटी में शिफ्ट कर जाता। पर उसके इतना ज्यादा करीब आ जाने की वजह से उतागे तो अपने प्यार के दम पर ही एक्सप्लोड कर जाती। दोस्तों इससे पहले हम वीडियो की गहराइयों में समा भी जाए, मैं कहूँगा अगर आप लोगों ने हाइप बटन नहीं दबा रखा तो इससे जितना दबा सकते हो दबा दो, लाइक और कमेंट भी कर दो। और हाँ दोस्तों, मैंने अपना उस्मान रैंक्स और साथ ही साथ इस चैनल का इंस्टाग्राम भी नीचे कमेंट में पिन किया होगा, तुम लोग जाकर मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो यार अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। टाइमर उसे यूं पैनिक करता हुआ देखकर माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हें ट्रबल में डाल देता हूँ मेरी वजह से, लेकिन उतागे उससे क्लियर करते हुए कहती है, तुमने ही तो मेरी बेरंग जिंदगी में रंग को डाला है, तुम मानो या ना मानो। एक वक्त में जब मैंने अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुद को अकेला पाया, जहाँ पर मेरी जिंदगी में कोई जुनून और जज्बा बाकी नहीं बचा था, वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे टीवी में आ जाने से और तुम्हारी पहली बार शक्ल देखने से ही जैसे कि मानो मेरी जिंदगी ने एक अलग ही रूप ले लिया हो। तुम्हें मैं जब भी देखती हूँ तो तुम्हें एक खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट पाती हूँ, तुम्हारे अंदर इस तरह से खो जाती हूँ कि दोबारा लौट के वापस ना आ पाती हूँ। इसी तरह ये लोग फिर से बढ़ बढ़ के प्रैक्टिस करने लगते हैं। मीट एंड ग्रीट की प्रैक्टिस से फारिग हो जाने के बाद टाइमोन उतागे से सवाल पूछता, क्या तुम भी मेरे मीट एंड ग्रीट में आओगी। उतागे खुशी से रिप्लाई करते हुए बोलती, मैं जरूर आऊंगी। टाइमोन की जान में जान आती और वो फिर कहता
ठीक है, अगर ये बात है कि तुम आकर मेरी परफॉर्मेंस को देखना कि जो हमने प्रैक्टिस किया उसके मुताबिक मैं किस हद तक ठीक कर पा रहा हूँ। यकीन करो दोस्तों, उतागे यही सुनने के लिए तो मरती चली जा रही होती है। उससे एहसास हो जाता ताइमून उस पे कितना ज्यादा रिलाई करने लगा है। कहानी मीट एंड ग्रीट पर जाती है, जहाँ पर पूरा का पूरा हाल फैन से मानो कि बड़ा पड़ा होता है। तुम लोग अपनी नजरें जिधर भी दौड़ाओ, जिस कोने में भी देखो, तुम लोग सिर्फ फैंस गर्ल्स के अलावा किसी को भी नहीं पाओगे। जहाँ पर ताइमून काफी अच्छे से अपने फैंस को ग्रीट कर रहा होता है और उसके फैंस तो उसके प्यार में ही एक्सप्लोड करते जा रहे होते। पर उसे इतनी लड़कियों के करीब आता देखकर यहाँ पर एक लम्हे के लिए उतागे को थोड़ा जेलसी भी होने लगती है। पर उतागे को अपनी वैल्यू पता होती है कि वो उसके बाकी फैन की तरह ही एक फैन है। चलो मान लेते हैं थोड़ी स्पेशल फैन है। वहीं पर दो फैंस आपस में उलझने लगती है कि तुमने मेरे पाँव पे पाँव रखा है। इसी बात को लेकर दो फैंस के बीच में मुंह मारी होने लगी, तो इसमें उतागे भी पार्टिसिपेट करने लगती कि क्या तुम लोग अपने मुंह को थोड़ी देर बंद कर सकते हो। ये ताइमून की इंसल्ट है। पर अब चूंकि दो के बजाय तीन तीन लड़के यहाँ पर लड़ने लगती, तो सिक्योरिटी आकर तीनों को बाहर फेंक देती है। तो हमारी उतागे का मीट एंड ग्रीट में ताइमून का हाथ पकड़ने का सपना सपना ही रह जाता। उतागे एक हाउस कीपिंग के तौर पर अपनी मैनेजर से जब दोबारा मिलने जाती है, उसकी मैनेजर उससे बताती है कि आज तुम्हारा क्लाइंट तुमसे मिलने खुद ही यहाँ पर चला आया। हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि ताइमून होता है। ताइमून उसे थोड़ी सख्त बड़ी निगाहों से घूरते हुए कहता है कि तुम मुझसे मिलने मीट एंड ग्रीट में क्यों नहीं आए। ये सुनकर अब उतागे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो काफी शर्मिंदा होती है उससे ये बताने के लिए भी वो आई तो थी, लेकिन सिक्योरिटी ने उससे बाहर फेंक दिया क्योंकि वो कुछ लड़कियों से लड़ पड़ी। तो उल्टा यहाँ पर वो झूठ बोलती, वो कहती कि मेरा टिकट मुझसे कहीं खो गया था। पर यहाँ पर ताइमून उसे थोड़ा सा खपत है, वो उसके हाथों को दबोच लेता है, ये कहते हुए कि अपने वादे को पूरा करने की कोशिश तो किया करो। वो उससे बोलता तो मुझे पुकारो, मैं जवाब दूंगा, तुम मुझसे कुछ मांगो मैं तुम्हें ला कर दे दूंगा, लेकिन कभी भी अपनी कही हुई बात से पीछे मत हटना। तो अब बात मानने के लिए चल रही होती है। उतागे थोड़ी सी जेलसी फील करनी थी जो फैंस उसके करीब आ रही थी, तो वो उससे पूछती है क्या तुम खाली एक दिन के लिए सिर्फ मेरे ताइमून खिलाओगे। तो ताइमून यहाँ पर जर्रा भी ना सोचता बल्कि तुरंत से इनकार कर देता। जब उतागे हैरान होने ही लगती तो ताइमून क्लियर करते हुए कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारा ताइमून बन के रह सकता हूँ। इसके बाद वो रोते हुए कहने लगता प्लीज उतागे, तुम्हारा ऐसा मत करना। जब तुम कहोगी कि तुम आओगी तो वाकई में आना। मैं तुम्हें खुश करना चाहता था, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आना चाहता था। पर जब मुझे लगा मैं इतना करीब हूँ इस काम को पूरा करने में, तो वहां पर थी नहीं। मैं इंतजार करता रहा कि मैं पूरा दिन खुद को अकेला पाया। तो उतागे, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। ये सुनकर उतागे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जिससे वो देख रही होती, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था जिससे वो सुन रही होती, उसे अपने दिमाग पर यकीन नहीं आ रहा था जिससे वो प्रोसेस कर रही होती है। कहानी अगले दिन में उतागे के स्कूल पर जाती है, जहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि कल मीट एंड ग्रीट काफी मस्त गया था और फैंस के साथ ताइमून का ग्रुप अब पहले से भी ज्यादा करीब होने लगा है। हालांकि उतागे की दोस्तों को चिंता होने लगती है कि क्या होगा अगर कोई लड़की कैमरे की आंख से कहीं दूर उनके करीब जाने की कोशिश करे। तो वो यहाँ पर अपने ग्रुप में उतागे को भी शामिल करते हुए कहती है कि हम तीनों मिलकर उस लड़की का कत्ल कर देंगे। पर उन्हें क्या पता था कि हमारी उतागे ऑलरेडी ताइमून के काफी करीब आ चुकी है। कहानी आगे बढ़ती है और उतागे जब दोबारा से एक हाउस कीपिंग के तौर पर ताइमून के घर जाती है, तो वो आज दोबारा से ताइमून को थोड़ा डिप्रेस पाती। उतागे के पूछने पर ताइमून उसे दिखाने लगता कि नेक्स्ट शो में जहाँ पर फैंस सेलिब्रिटीज की ड्रेसिंग सेंस को रैंक कर रहे होते हैं, तो अब कहीं जाकर उतागे को समझ में आने लगती है उसकी परेशानी। जल्द ही हमारा ताइमून भी इसी शो का हिस्सा बनेगा। ताइमून को थोड़ी चिंता होती है कि उसकी ड्रेसिंग सेंस काफी ज्यादा खराब है।
तो उतागे उसे समझाती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हें काफी सालों से देखती आ रही हूँ, तो एक फैंस की पर्सपेक्टिव से मैं तुम्हारी मदद करूंगी उन कपड़ों को बाय करने में जो तुम्हें काफी ज्यादा स्मैक्सी और कूल बनाएंगे। लेकिन उतागे ने उसे कहा होता है कि हम माल तो एक साथ जाएंगे, तो अपने चेहरे को किसी ग्लासेस वगैरह से ढांप लेना। पर यहाँ पर तो हमारे उतागे ने अगली सी में पूरे चेहरे को ही ढांप रखा होता है। खैर यार, वो लोग यहाँ पर ड्रेसेस को एक्सप्लोर तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी उतागे उसे गिफ्ट के तौर पर ऑलरेडी एक नेकलेस बाय करके देती है, जिसके बाद यहाँ पर उतागे उससे काफी मस्त मस्त कपड़ों के साथ नई नई लुक्स ट्राई करवाती है। अगले सी में जब ये लोग पास में ही किसी शॉप पर आके जूसेस वगैरह पी रहे होते हैं, यहीं पर उतागे उससे बताती है कि स्कूल के बाद वो अपनी दोस्तों के साथ यहीं पर आना पसंद करती थी। तो पास में कुछ लोगों को इस तरह आपस में दोस्तों के साथ बैठा देखकर यहाँ पर हमारा ताइमूर थोड़ा सा जेलस फील करने लगता है। हाँ दोस्तों, मशहूर होने का ये तो नुकसान है कि अगर तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हो तो तुम अपने दोस्तों के साथ इस तरह खाने की टेबल पर नहीं बैठ सकते। वेल यार, जैसे कि हमारे उतागे ने बताया था कि वो अक्सर अपनी दोस्तों के साथ यहाँ पर आया करती, तो अनजाने और बेअनजाने में यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स भी पहुंच जाती है। वो लोग ये देखकर सोचने लगते हैं कि शायद से ये लड़का उतागे का बॉयफ्रेंड है। उतागे उन्हें ये तो नहीं बता सकती होती कि ये ताइमन है, क्योंकि उसे वो पल याद आता है जहाँ पे वो लड़कियां कह रही थी कि वो उस कुतिया को मार डालेंगे जो भी ताइमन के करीब आने की कोशिश करेगा। एक अच्छा मौका देखते सारे यहाँ पर ताइमन उतागे का हाथ पकड़ के उससे यहाँ से भागते हुए ले जाता। ये सब देखकर उतागे को यहाँ पर परफेक्ट सीक्रेट डेट की वाइब आने लगती। थोड़ा सा साइड पर आ जाने के बाद उतागे यहाँ पर बैठकर उससे माफी मांगती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर मेरी दोस्त वहाँ पर ना आती तो तुम आराम से ड्रिंक्स को एंजॉय कर पाते। उससे यूं बार बार माफिया मांगता देखकर ताइमूर अपना मुंह दिखाते हुए कहता है, तुम मुझसे अगर प्यार करती हो तो अपने मुंह को बंद रखो और मेरी बात को भी सुना करो। मैंने कहा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो यकीन करो इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। तो यार, इसके कुछ समय के बाद हमें बताया जाता है कि ताइमूर उस शो में जाता है और उस शो में सारे लोग ताइमूर की ड्रेसिंग सेंस की दाद देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है कि एक रोज उतागे ताइमूर को कोल की तरह काला पाती। जब वजह पूछती तो ताइमूर बताने की कोशिश करता कि उसने यहाँ पर कुक करने की कोशिश की और बदले में अपने आप को इस हाल में पाया। खैर यार, उतागे इसे एक सेकंड में दोबारा चमका देती, पर ये सब देखकर ताइमूर अंदर से टूट जाता है। उसकी मोटिवेशन खत्म होने लगती है कि मैं कितना ही बेकार हो सकता हूँ। लेकिन उतागे सिचुएशन को संभालते हुए कहती, तुम एक काम सबसे बेहतर कर सकते हो और वो है लोगों की खत्म होते हुए जिंदगी को दोबारा से नया रंग देना, उन्हें नया मोड़ देना। जहाँ पर ताइमूर अपनी डिप्रेशन में ही डूब रहा था, ये काफी होता है ताइमूर के आगे बढ़ने के लिए। पर इसी समय यहाँ पर उसका मैनेजर प्रकट हो जाता और वो उतागे की स्किल्स को देखकर उसकी दाद देता है कि आज तक वो भी ताइमूर को इतनी जल्दी डिप्रेशन से बाहर ना ला पाया। वो उसकी दाद तो देता है कि तुम हाउस होल्ड का काम काफी अच्छे से करते हो उसकी हाउस कीपिंग होने के नाते, पर मुझे एक बात तो बताओ, ताइमूर के साथ कब से शॉपिंग करने जाना हाउस होल्ड का काम बन गया? ये सुनते सारे उतागे फौरन से झुककर उससे माफी मांगती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रही थी। ताइमूर भी उसकी साइड लेते हुए कहता है कि अगर तुमने किसी को सजा देनी है तो उससे मत दो, मुझे दो। पर उल्टा उसका मैनेजर यहाँ पर अपना सर झुका के शुक्रिया कहता है कि तुम्हारी वजह से अब मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा। ये बोलते हुए उसका मैनेजर यहाँ से चला जाता। उतागे को ये सब देखकर एक बात का एहसास होता है कि इसका मैनेजर काफी ज्यादा आलसी है। एजेंसी ने उसके मैनेजर को हायर किया है, पर वो काम जरा भी ढंग से नहीं करता और वो अपने फेस ऑफ के आइडल मेंबर्स के साथ भी उसकी ज्यादा कुछ खास नहीं बनती। इस वजह से आजकल ताइमूर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हमारी उतागे पर रिलाय करता है। मैं ये भी क्लियर कर दूं, 16 साल की उम्र में ताइमूर टोक्यो आया था ऑडिशंस वगैरह देने के लिए। चूंकि हमारी उतागे ताइमूर का काफी ख्याल रखती है, उसकी आगे बढ़ने में मदद करती है। ताइमूर उसके पास आते हुए कहता है, मुझे दूसरे फैंस का तो नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हो। तुम मेरे लिए एक चमकती हुई सितारी हो, तुम मेरी जान हो, तो मेरे लिए खास हो। अगली सी में नहाते दौरान यहाँ पर उतागे यही सोच रही होती है कि ताइमूर को लगता है कि असल में मैं उसकी मदद कर रही हूँ, पर जब मेरी जिंदगी रुक गई थी तो बस ताइमूर का चेहरा ही काफी था मेरी जिंदगी को वापस चलाने के लिए। जब से मैंने तुम्हारे बारे में जाना, मेरी जिंदगी की रुकी हुई घड़ी दोबारा से चलने लगी।
और हर दिन पहले से ज्यादा एक्साइटेड होता था। और जब अगले पल में वो घर बैठ के उसकी परफॉर्मेंस को टीवी में देख रही होती है तो वो नोटिस करती कि ताइमन ने अभी भी उसका दिया हुआ नेकलेस को पैर रखा होता है। ये देखकर उताके को काफी खुशी होती है और इसी के साथ हमारी अगली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।